हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम करेंगे नेशनल अवार्ड्स, भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स। तो शुरू करते हैं नेशनल अवार्ड से। नेशनल अवार्ड्स में एक तो आते हैं सिविलियन अवार्ड्स और एक आते हैं ब्रेवरी अवार्ड्स। जो सिविलियन अवार्ड्स है इनको रिपब्लिक डे अवार्ड्स भी बोला जाता है और यूजुअली ये रिपब्लिक डे पे अनाउंस किए जाते हैं। और दूसरे आते हैं ब्रेवरी अवार्ड्स। जो ब्रेवरी अवार्ड्स होते हैं ये दिए जाते हैं आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स वालों को। तो सबसे पहले बात करते हैं रिपब्लिक डे अवार्ड्स की। जो रिपब्लिक डे अवार्ड्स है इसमें 3 अवार्ड्स आते हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण एंड पद्मश्री। और ये अवार्ड्स दिए जाते हैं अगर किसी ने आर्ट, लिटरेचर, साइंस या पब्लिक सर्विस के फील्ड में कोई एक्सेप्शनल काम किया है, कुछ हटके किया है, कोई एडवांसमेंट का काम किया है, तो उनको फिर रिपब्लिक डे वाले दिन ये अवार्ड्स अनाउंस करे जाते हैं। फिर आते हैं ब्रेवरी अवार्ड्स, जिसमें आता है सबसे पहले परमवीर चक्र। परमवीर चक्र हमारे इंडिया का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है और ये दिया जाता है ब्रेवरी के फील्ड में अगर किसी ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट किया है, लाइक आर्मी में या एयरफोर्स में या नेवी में कोई ब्रेवरी वाला बहुत अच्छा काम किया है तो उसको परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। फिर आता है महावीर चक्र। महावीर चक्र सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है और वीर चक्र थर्ड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है और दिए ये वही आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के फील्ड में जाते हैं। फिर बात करते हैं भारत रत्न की। भारत रत्न जो है ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। पहले हम ब्रेवरी की बात कर रहे थे, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड की, बट जो भारत रत्न है ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये किसको दिया जाता है? ये उनको दिया जाता है अगर किसी ने आर्ट, लिटरेचर, साइंस या पब्लिक सर्विस के फील्ड में कोई एक्सेप्शनल काम किया है, कोई एडवांसमेंट का काम किया है, तो उनको दिया जाता है भारत रत्न। भारत रत्न से उनको सम्मानित किया जाता है। भारत रत्न होता कैसा है? जो भारत रत्न होता है वो एक पीपल के लीफ जैसा होता है। यहाँ पे ये पिक्चर भी है, तो ये एक पीपल के लीफ जैसा दिखता है। अबाउट 5.8 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है, 4.7 सेंटीमीटर वाइड होता है और 3.1 mm थिक होता है और ये ब्रॉन्ज का होता है, टोन ब्रॉन्ज का। और इसके ऊपर एक साइड पे तो सन का रेप्लिका होता है यहाँ पे, ठीक है। एक साइड पे सन का रेप्लिका होता है और सन का जो डायमीटर है वो होता है 1.6 सेंटीमीटर और उसके नीचे लिखा होता है भारत रत्न। और ये जो भारत रत्न लिखा होता है ये हिंदी में लिखा होता है और इसकी दूसरी साइड पे स्टेट का एम्ब्लेम बना होता है। अगर आप इसको उल्टा करके देखोगे तो दूसरी साइड पे इसके स्टेट का एम्ब्लेम बना होता है और हिंदी में नीचे मोटो लिखा होता है, सत्यमेव जयते। और जो एम्ब्लेम में जो सन होता है, एक साइड तो एम्ब्लेम हो गया, ठीक है, दूसरी साइड सन हो गया। एम्ब्लेम और सन का जो रिम होता है ना वो प्लैटिनम का होता है और इसमें जो इंस्क्रिप्शन होती है वो भी ब्रॉन्ज की होती है। फर्स्ट 3 रिसिपिएंट कौन थे भारत रत्न के? फर्स्ट थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, दूसरे थे सी राजा गोपालचारी और थर्ड थे डॉक्टर सीवी रमन। और इन तीनों को भारत रत्न दिया गया था 1954 में। खान अब्दुल गफार खान पहले फॉरेनर थे जिनको भारत रत्न दिया गया था 1987 में। फिर बात करते हैं पद्मा अवार्ड्स की। पद्मा अवार्ड वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। हाईएस्ट सिविलियन है बट वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन है, ठीक है। भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था और ये है वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है। वन ऑफ द हाईएस्ट का मतलब कि जितने भी हाईएस्ट अवार्ड्स है उनमें से एक है बट हाईएस्ट नहीं है और ये हर साल रिपब्लिक डे पे अनाउंस किए जाते हैं, ठीक है। जो जितने भी पद्मा अवार्ड्स होते हैं रिपब्लिक डे पे ये अनाउंस किए जाते हैं। इसकी 3 कैटेगरीज होती है, कौन कौन सी? एक तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। पद्म विभूषण दिया जाता है फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए, पद्म भूषण डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर एंड पद्मश्री दिया जाता है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए। वही किसी ने कोई अलग काम किया है, एक्सेप्शनल, डिस्टिंग्विश्ड, हट के कोई काम किया है तो उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं। पद्मा अवार्ड्स जो देते हैं वो किसके कहने पर देते हैं? अब हर साल रिपब्लिक डे से पहले प्राइम मिनिस्टर एक कमेटी बनाते हैं जिसका नाम है पद्मा अवार्ड कमेटी, ठीक है। तो हर साल पद्मा अवार्ड कमेटी बनाई जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा और वो जो कमेटी जिनके नाम रिकमेंड करती है पद्मा अवार्ड्स के लिए उन लोगों को फिर आगे पद्मा अवार्ड्स दिए जाते हैं।
और इसमें जो नॉमिनेशन का प्रोसेस होता है वो पब्लिक के लिए ओपन होता है, इवन के सेल्फ नॉमिनेशन भी इसमें होती है। मतलब अगर किसी को लगता है कि हमने किसी पर्टिकुलर फील्ड में कोई एक्सेप्शनल काम किया है, कुछ एडवांसमेंट का काम किया है, तो वो खुद जाकर भी अपना नाम वहां पे बोल सकता है। अगर कमेटी को लगे कि हाँ इसने सच में कोई एक्सेप्शनल काम किया है तो वो उनको अवार्ड दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते। बट जो अवार्ड है वो मिलेगा पद्मा अवार्ड कमेटी की रिकमेंडेशन से, बट नॉमिनेशन किसी के भी वहां पे जा सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे पहले जब ये अवार्ड बना था 1954 में ये अवार्ड देना शुरू किया था, तो उस टाइम पे ये दो तरह के अवार्ड दिए जाते थे, ठीक है। दो तरह के सिविलियन अवार्ड्स होते थे, एक होता था भारत रत्न और एक होता था पद्म विभूषण। फिर उसके बाद इसकी 3 कैटेगरीज बना दी, ठीक है। पहले 2 कैटेगरीज थी, उसके बाद इसकी 3 क्लासेस कर दी। कौन कौन सी? पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। और उसके बाद फिर 8 जनवरी 1955 को एक प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन इशू हुई थी। उस नोटिफिकेशन के थ्रू फिर ये जो पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग था, इनके नाम चेंज करके रख दिए गए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। जो पद्म अवार्ड्स है 1954 में ये शुरू हुए थे, अनाउंस करने शुरू करे थे इन्होंने। फिर उसके बाद ये हर साल रिपब्लिक डे पे अनाउंस करते थे बिना किसी इंटरप्शन के, एक्सेप्ट द ईयर्स 1978, 79, 1993 और 1997। इन 4 सालों में अवार्ड्स नहीं दिए गए, अदरवाइज हर साल रिपब्लिक डे पे ये अवार्ड्स अनाउंस होते हैं। अब ये जो अवार्ड्स दिए जाते हैं और जिन लोगों को दिए जाते हैं उनके साथ किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन और सेक्स के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। ऐसे नहीं किया जाता कि कोई भी ये किसी अलग रेस का पर्सन है या किसी अलग ऑक्यूपेशन का है या अलग पोजीशन का, ऐसा कुछ नहीं होता। चाहे पर्सन किसी भी रेस का हो, किसी भी पोजीशन का हो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, हर किसी को अवार्ड ये दिया जा सकता है। अगर किसी ने कोई भी डिस्टिंग्विश्ड काम किया है तो उनको ये अवार्ड मिल सकता है, किसी भी तरह का उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, पीएसयू में काम करते हैं, सब उनमें से किसी को भी ये अवार्ड दिया जा सकता है, एक्सेप्ट डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट। डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट जो है इनको ये अवार्ड्स नहीं दिए जाते, ये अवार्ड्स के लिए एलिजिबल नहीं होते। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स है पीएसयू में काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने कोई एक्सेप्शनल काम किया है तो उनको अवार्ड ये मिल सकता है। और ये वाला जो अवार्ड्स है ये मतलब उनको दिया जाता है जिन्होंने कोई एक्सेप्शनल काम किया है, जिन्होंने कोई डिस्टिंक्ट काम किया है, कोई एक्सेप्शनल अचीवमेंट करी है अपने किसी भी फील्ड में। अब इसमें बहुत सारे फील्ड्स आ जाते हैं, जैसे कि आर्ट हो गया। आर्ट के फील्ड पे किसने म्यूजिक में कोई काम अच्छा किया है, पेंटिंग में, स्कल्पचर में, फोटोग्राफी, सिनेमा, थिएटर, तो उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। म्यूजिक में कई होते हैं बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा म्यूजिक होता है, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, तो उनको भी ये अवार्ड मिल सकता है। सोशल वर्क के फील्ड में, सोशल सर्विस के फील्ड में किसने बहुत अच्छा काम किया है, चैरिटेबल सर्विस के फील्ड में, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के फील्ड में, तो उनको भी अवार्ड मिलता है। इसके अलावा पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में, साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में, या फिर लिटरेचर एंड एजुकेशन के फील्ड में, सिविल सर्विस के फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में, या इसके अलावा किसी कल्चरल के फील्ड में, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स को लेकर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए किसी ने कोई डिस्टिंग्विश्ड काम किया है, कोई एडवांसमेंट करी है, कुछ अलग काम किया है, तो उनको ये अवार्ड्स दिए जा सकते हैं। ये वाले जो अवार्ड्स है ये यूजुअली मार्च और अप्रैल में दिए जाते हैं। हर साल मार्च और अप्रैल में जो हमारे प्रेसिडेंट है इंडिया के, वो देते हैं अवार्डीज को ये अवार्ड, और उस टाइम पे वो अवार्डीज को एक सर्टिफिकेट देते हैं जिसपे प्रेसिडेंट के साइन होते हैं और साथ में एक मेडल भी दिया जाता है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, रिपब्लिक डे पे जो अवार्ड्स है वो अनाउंस होते हैं, उन लोगों के नाम अनाउंस होते हैं जिनको अवार्ड्स मिलने हैं। मार्च अप्रैल में ये अवार्ड्स दिए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो रिसिपिएंट होते हैं जिनको अवार्ड दिया जाता है उनको मेडल का एक स्मॉल रेप्लिका भी मिलता है, सो दैट कि अगर वो चाहे तो किसी स्टेट फंक्शन पे या किसी सेरेमनी पे उसको वियर कर सकता है अवार्डी, अगर चाहे तो, लेकिन कंपल्सरी नहीं होता। और जो अवार्ड दिया जाता है, फिर जिस पर्सन को अवार्ड दिया जाता है उस पर्सन का नाम गैजेट ऑफ इंडिया में लिखा जाता है। गैजेट ऑफ इंडिया में उस पर्सन का नाम पब्लिश हो जाता है जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी होती है। जिस दिन ये अवार्ड दिया जाता है अवार्डी को, उसी दिन ही उस पर्सन का नाम गैजेट ऑफ इंडिया में भी लिखा जाता है।
टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स अभी तक एक साल में 120 से ज्यादा नहीं दिए गए। टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स मैक्सिमम 120 तक दिए गए हैं एक साल में। ठीक है, जो अवार्ड्स होता है इस अवार्ड में कोई भी टाइटल नहीं होता, ना ही किसी पर्सन के नाम का सफिक्स या प्रीफिक्स होता है। ठीक है, जो अवार्ड होता है वो सबको सेम अवार्ड ही मिलता है, उस पे किसी का ना तो कोई नाम दिया जाता है ना उस पे कोई टाइटल दिया जाता है। टाइटल लाइक जैसे महाराजा वगैरह हो गया, इस तरह का कोई भी उस पे टाइटल नहीं होता, ना ही पर्सन के नाम का कोई फिक्स या प्रीफिक्स उस पे लिखा होता है। सिंपल अवार्ड होता है, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे पद्म विभूषण से। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।